साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। उत्तर प्रदेश की झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर 5वें चरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न होना है, जिसका आगाज़ आज 30 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया के साथ हो गया है। आज पूरे लाव लश्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद पंडित अनुराग शर्मा ने भाजपा की ओर से जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके काफिले में सैकड़ों समर्थक शामिल रहे। आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट पर 5वें चरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न होना है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनकी नामांकन सभा को संबोधित किया। इसी दौरान नामांकन से पूर्व भाजपा प्रत्याशी पंडित अनुराग शर्मा की नामांकन सभा में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में काशी से झांसी तक और गाजियाबाद से गाजीपुर तक केवल कमल ही कमल खिलेगा और यूपी की 80 की 80 सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए बोले कि जो नेता माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाता है, वह आम जनता का कितना सगा है। यह तस्वीर साफ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सपा सरकार में जिस गाड़ी पर सपा का झंडा होता था, उसमें सवार एक गुंडा होता था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इन सभी ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन यह लोग मोदी सरकार को तीसरी बार बनने से नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा 10 वर्षों में बुंदेलखंड को दी जाने वाली हर घर जल योजना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, राम मंदिर सहित कई योजनाएं गिनाईं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वादे पूरे किए हैं, जिससे विपक्षियों की हालत पतली हो गई है। उन्होंने कहा सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार में बिजली आती नहीं थी और भाजपा की सरकार में बिजली जाती नहीं है। उन्होंने कहा मोदी सरकार बनने के बाद इस बार केन बेतवा परियोजना शुरू होगी, जिससे खेतों के टेल तक पानी पहुंचेगा। यह ऐतिहासिक चुनाव है, जिससे सपा, बसपा, कांग्रेस घबराई हुई है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। आज हमारा नामांकन का दिवस था। तो ये सारे विधायकगण, सारे जनप्रतिनिधिगण, हम लोग आज 3 सेट फाइल करके आए हैं। उन सबके साथ, उनके सहयोग के साथ आज 3 सेट फाइल करे गए। उससे पहले विशाल जनसभा थी, जिसमें हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, अपने आशीर्वाद मुझे देने आए थे और झांसी जी की जनता को आह्वान करने आए थे कि एक बार फिर मोदी सरकार। क्या लगता है आपकी समाजवादी पार्टी से फाइट हुई इस बार? अब जी मेरे पता नहीं कौन प्रत्याशी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, भाजपा के आते हैं चले जाते हैं, फिर और कोई आने वाले। तो नामांकन हो जाने दीजिए, सबका स्क्रूटनी हो जाएगी तो पता चलेगा क्या फाइट है क्या नहीं है। आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में हम काशी से लेकर के झांसी तक, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक बड़े बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। अरे नीचे करो। आज इस भीषण गर्मी में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा है, मुझे पूरा विश्वास है श्री अनुराग शर्मा जी झांसी लोकसभा में 2014 और 19 का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाएंगे और 4 जून को जो 400 पार का लक्ष्य है उसको पूरा करने में बुंदेलखंड आगे रहे। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। कांग्रेस नहीं रह गई, वो मुस्लिम लीग बन चुकी है। वो ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है और ये डाका नहीं डालने देगी। ये उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। 80 की 80 सीटें जीत गई। अगर वो मना कर रहे हैं तो भाजपा की लहर कितनी करारी है इसका ये संदेश है। उनको डर लग रहा है कि यूपी से जीत नहीं पाएंगे। आज रामगोपाल यादव ने कहा है
रामगोपाल यादव ने कोविड में सवाल उठाए, कहा है कि ये वैक्सीन से लोगों को हार्ट ब्लॉकेज और मौतें हो रही देखिए, हैं। सपा घराना हो चाहे कांग्रेस घराना हो, इन्होंने कोरोना के टीका को मोदी का टीका, भाजपा का टीका कहा था। जनता ने कमल का टीका लगा करके उनका इलाज कर दिया। अगर वो ये बोले हैं तो ये समझ लीजिए कि ये देश के वैज्ञानिकों का अपमान किए हैं, और जिन वैज्ञानिकों ने तपस्या करके दुनिया भर से हमें वैक्सीन लाना पड़ता था, अपने देश में तैयार किया है, उसका स्वागत अभिनंदन करने की जगह, उनका मनोबल बढ़ाने की जगह, ये जो देश जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता है उस क्षेत्र में जो काम करता है उसका अनादर करता है। कर्नाटका की सभा का अमित शाह का वीडियो वायरल हो रहा है, वो फेक बताया जा रहा है, उसको लेके मोदी जी को भी सफाई देनी पड़ी। और कांग्रेस ये कह रही है कि ये वीडियो सच्चा है, ये आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण चाहते हैं, इसलिए मोदी जी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हर देश का नागरिक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। कांग्रेस या सपा बसपा उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली गलौज का प्रयोग करती है। लेकिन उनकी गाली का जवाब मैं लोगों से अपील करता हूं, गाली से मत देना, कमल का बटन दबा करके मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना करके। उससे क्या फर्क पड़ता है? कन्नौज में अखिलेश यादव जी हार रहे हैं, मैनपुरी में डिम्पल यादव जी हार रही हैं, और यहाँ अमेठी और रायबरेली में गांधी खानदान जो अपना वहाँ बपौती समझता था, बता रहे हो लड़ने नहीं आ रहा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर लड़ने आवे तो हराने का मजा ही कुछ और होगा।